Hello students, let's start our next chapter, political parties. Okay, in your book, the first topic is given, why do we need political parties? Before that, हमें ये समझना पड़ेगा what is the meaning of political party. Why do we need, it's a third question of your book, कि हमें क्यों ज़रूरत होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस एंड व्हाट आर द कंपोनेंट्स. ओके, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे लिए ये क्यों ज़रूरी है. पहले हमें पता नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है. हम कहते हैं जो सरकार है वही पॉलिटिकल पार्टी है. नो, दिस इज़ रॉन्ग. जो गवर्नमेंट है और पॉलिटिकल पार्टी है उनमें डिफरेंस है. हम कहते हैं कि इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो तभी है जब हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेन काम क्या होता है, पहले तो मीनिंग क्या होता है. ओके, कि जो बहुत सारे लोग मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी क्या बन जाती है, पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है. वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, जब वो इकट्ठे मिल करके और अपने कैंडिडेट को इलेक्शन के लिए खड़ा करती हैं, यानी कि अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीतते हैं और गवर्नमेंट की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं. इसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़. तो पॉलिटिकल पार्टी बेसिकली क्या हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन हुई बहुत सारे लोगों की जो अपने कैंडिडेट को इलेक्शंस में खड़ा करते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं. जो लोग जीत गए, जो कैंडिडेट जीत गए, उनकी गवर्नमेंट बन जाती है. और जो लोग नहीं जीते और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है. तो इस तरह से मेन हमारे सामने दो सरकारें काम करती हैं, एक रूलिंग पार्टी और एक आपका क्या हो गया, अपोजिशन पार्टी. बहुत सारी पार्टी हैं हमारे यहाँ इंडिया में, अप्रॉक्सीमेटली 800 के नियर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. बट ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टी रिकग्नाइज़ हों, क्योंकि पार्टी डिफरेंट लेवल पर काम करती हैं इंडिया में. कुछ स्टेट पार्टी हैं, ठीक है, और कुछ नेशनल पार्टीज़ हैं. तो इस तरह से अलग अलग पार्टीज़ हैं, वो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे. तो पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या हुआ कि ए ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और जो सरकार में अपनी पावर बनाता है. अब जब हम सरकार बनाते हैं, जब हम पार्टीज़ हमारी इलेक्शन लड़ती हैं और सरकार बन जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो सरकार का मतलब क्या है, गवर्नमेंट पार्टीज़ का मतलब क्या है कि एक जैसी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पूरी सोसाइटी के लिए प्रमोट करना और कलेक्टिवली उन्हें इकट्ठा करके लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, उसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी. और उसी को हम कहेंगे सरकार जो विन हुई है, जो इलेक्शन में विन हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. ठीक है, बाकी तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बीएसपी है, ठीक है, इनेलो है. तो इस तरह से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बहुत सारे लोग हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में. ऐसा तो नहीं है ना सभी लोग जीत जाते हैं और सभी लोग सरकार बना लेते हैं. तो सरकार कैसे, सॉरी, पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कैसे करती हैं, कितने तरीके से काम करती हैं, क्या कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के, कौन कौन लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में. अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट है इसमें कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के, हमारी पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट हैं. ठीक है, हमारी गवर्नमेंट के कितने कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले तो हमारे पास आता है एक लीडर. ठीक है ना, एक लीडर जो होता है वो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट. सॉरी, दिस इज़ रॉन्ग, यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टी कर लीजिएगा. ठीक है, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट के कंपोनेंट नहीं पढ़ रहे. गवर्नमेंट के कंपोनेंट तो वो होंगे जो सरकार बना लेंगे, सरकार चलाएंगे. यहाँ हम सिर्फ बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी की, जो मेरे तुम्हारे जैसे लोग मिल करके क्या करते हैं, इकट्ठे आते हैं और इकट्ठे आकर के एक ग्रुप बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं. और आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वो टिकट लेते हैं, कैसे नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन उसे जो है सेलेक्ट करता है, किस तरह से उनको अपना जो है सारे
डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के को एक्सपोज करने होते हैं कि कोई भी बात वो इलेक्शन कमीशन से छुपा नहीं सकते, और उन्हीं को वेरिफिकेशन करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके, और जब जो इलेक्शन कमीशन है जो हर तरीके से इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेयर नहीं होता, ना किसी पार्टी का इंटरफेयर होता है, इवन देन कि उसमें ज्यूरिडिक्शन का भी इंटरफेयर नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है और वो टिकट देता है, नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। हमने सारा इलेक्शन प्रोसेस में पढ़ा था लास्ट 9th क्लास में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट कैसे बनती है वो हमने उसमें देखा था। अब यहाँ सिर्फ हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ की। तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, क्या क्या उसमें तत्व होते हैं। वी कैन से कि लीडर, सबसे पहले तो उसका लीडर होता है, एक मेन लीडर जो पूरी पार्टी को लीड करता है, जो पूरी पार्टी को लीड करता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट है, जो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका लीडर कौन है? उसका लीडर जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी थे, ठीक है ना, मोदी जी हैं, नोट थे, हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट चलाते हैं, वो लीडर हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्टिव मेंबर, अब इसमें काम करने वाले लाखों लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं इसमें काम करने वाले, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं पार्टी के लिए, उसको कहते हैं हम एक्टिव मेंबर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है फॉलोवर्स। फॉलोवर्स हो गए मेरे तुम्हारे जैसे लोग, जो पूरी तरह से उस पार्टी में अंधविश्वास करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं, और हम जैसे वोट दे करके उनको जिताते हैं, तो हम क्या हो गए? फॉलोवर्स हो गए। तो ये 3 कंपोनेंट हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। पहला आपका लीडर, दूसरा आपका एक्टिव मेंबर, और तीसरा आपका फॉलोवर्स। इज़ इट क्लियर? अब हम आते हैं कि आपकी बुक में एक वर्ड दिया है, हम जिसे कहते हैं पार्टीजनशिप। अब पार्टीजनशिप क्या होता है कि स्ट्रांगली हम किसी पार्टी को जब क्या करते हैं, किसी के पार्टी के साथ कमिटमेंट होता है, हम कमिट करते हैं। ए पर्सन हु इज़ स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी, एक पार्टी के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब हम पूरी तरह से कमिटेड होते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टीजनशिप। यानी कि पार्टी अगर कुछ गलत स्टैंड ले रही है तो हम कहेंगे नहीं ठीक है, तो और अगर वो कहेगी कि वो सही है तो नेचुरल है, सही है, मतलब हम स्ट्रांगली जो है उनके साथ खड़े हुए हैं, उनकी हाँ में हाँ तो उनकी ना में ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पार्टीजनशिप। नाउ लेट्स मूव ऑन। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी? गवर्नमेंट एक सरकार चलाती है, जो कैंडिडेट हमारे विन हो जाते हैं वो गवर्नमेंट जो बनाते हैं, उनके काम अलग होते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पर क्या काम करती है, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या काम है जिससे हम ये कहें कि हाँ इन कामों के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है। जो ये फंक्शंस हैं इनके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन आएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है, वो पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। पार्टी जो है इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तभी तो वो गवर्नमेंट बनेगी। तो जो पार्टी है, जो डेमोक्रेसी है हमारी, इलेक्शंस वहाँ पर लड़े जाते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री की सबसे पहली पहचान क्या है, सबसे पहले हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे यस दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि वहाँ पर हर आफ्टर एवरी 5 years जो है इलेक्शंस हेल्ड किए जाते हैं, टाइमली इलेक्शंस हेल्ड होते हैं। तो वो इलेक्शंस किसके लिए हैं? वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। वो किसके लिए हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहला काम क्या है? पार्टीज़ कंटेस्ट इलेक्शंस। मैं सिर्फ आपको हेडिंग बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन यू विल राइट योर सेल्फ, ओके। तो पार्टीज़ क्या करती है? इलेक्शन कंटेस्ट करती है। इलेक्शंस में कैंडिडेट पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है, उन कैंडिडेट्स को डिफरेंट तरीके से पार्टी सेलेक्ट करती है। कुछ एक कंट्री में, जैसे कि अगर मैं यूएसए की बात करूं, जो मेंबर्स और जो सपोर्टर्स होते हैं पार्टी के, वो अपने कैंडिडेट चूज़ करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में क्या होने लगा है, एक मतलब यही मेथड जो है अप्लाई हो रहा है। और बहुत सारे कंट्री हैं, जैसे हमारा कंट्री है, हमारे कंट्री में जो टॉप पार्टी लीडर होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं कैंडिडेट्स को इलेक्शन कंटेस्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी पे डिपेंड करता है, वो किस कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करना चाहती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज़ करो आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और उन 50 स्टूडेंट्स में
5 स्टूडेंट्स जो हैं वो लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, और वो हर काम में आगे रहते हैं। हर एकेडमिक उसमें नंबर 1 है वो, कल्चरल इवेंट में नंबर 1 है वो, और एक लीडरशिप भी उनमें क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो हम जब इलेक्शन हेल्ड करते हैं अपने स्कूल में प्रेसिडेंट के लिए, हेड बॉय हेड गर्ल के लिए, तो हम कैसे चूज़ करते हैं कि एकेडमिकली बच्चा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कल्चरल इवेंट में पार्टिसिपेट करता हो, अपनी स्कूल के लिए जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, जो अपने स्कूल के लिए अच्छा सोचता हो, हम उसके लिए उसको खड़ा करते हैं। तो ऐसा ही सेम पॉलिटिकल पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी उन कैंडिडेट्स को अपना जो है इलेक्शन में खड़ा करती है इंडिया में, जो क्या होते हैं, टॉप पार्टी लीडर्स होते हैं, टॉप की क्वालिटी होती है जिनमें उनको, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था आपका पार्टीज फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, कि जो पार्टी है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स फॉरवर्ड करती है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे में से सभी जो है, देखो मेरे ओपिनियन अलग है, आपके ओपिनियन अलग हैं, आप कुछ और सोचते हैं किसी पॉलिसी को लेकर के, मैं कुछ और सोचती हूँ। मैं कहती हूँ कि नहीं, ये ओपिनियन ठीक नहीं है, ये पॉलिसी ठीक नहीं है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे हमारे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय ये कहा गया था, जैसे लोगों का कुछ का मानना ये था कि अचानक से ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग मानते थे कि नहीं, जो हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन वो डिसीज़न किसके थ्रू लिया गया था? पार्टीज़ के थ्रू लिया गया था, जो गवर्निंग पार्टी थी उसके थ्रू लिया गया था। तो गवर्नमेंट ने उसको क्या है, एक अलग अलग विचारों को क्या किया, इकट्ठा किया और उसको एग्जीक्यूट भी किया, और डिमोनेटाइजेशन हुआ भी। तो कुछ लोगों का कहना ये था कि नहीं, ये ठीक है। अगर हम पहले से लोगों को बता देते इस बात को, तो जो ब्लैक मनी है वो होल्ड कर लेते, या वो ब्लैक मनी जो है मार्केट में पहले ही सर्कुलेट हो जाता, ठीक है, और लोगों को मौका मिल जाता अपना जो ब्लैक मनी उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था उसको मार्केट में स्प्रेड आउट करने का। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न जो है नाइट में लिया, और मॉर्निंग से इम्प्लीमेंट भी, नाइट 12 o'clock से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया, ठीक है। तो पार्टीज़ फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़, जो डिफरेंट ओपिनियन के पॉलिसीज़ रहती हैं या व्यूज़ रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती है, और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, उनको आगे स्प्रेड आउट करती हैं। एक जो सिमिलर ओपिनियन तो कभी भी नहीं होते हैं। हाँ, सिमिलर ओपिनियन सिर्फ कहाँ मिलेंगे आपको? उस पॉलिटिकल पार्टी में, ठीक है, जहाँ से वो पॉलिसीज़ और जहाँ से वो प्रोग्राम्स क्या हुए हैं, सर्कुलेट हुए, फॉर्मुलेटेड किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। दैट्स वाई जो है पॉलिटिकल पार्टी जो भी करती हैं वो क्या करती हैं, एक ओपिनियन के साथ होकर के काम करती हैं। ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड of you can say opinion okay into a few basis position which it supports. Okay, a government is expected to base its policies on the line taken by the ruling party. line taken by the ruling party, it means जो ruling party ने decision ले लिया, वही जो है आपकी पार्टी क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको आगे फॉलो करती है। थर्ड है आपका पार्टीज प्ले ए डिसेसिव रोल इन मेकिंग लॉज। ओके, जो पार्टीज़ हैं, जो भी पार्टी के लीडर जो है उसकी डायरेक्शन में जो भी आपके लॉज बनाए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर एज यू नो, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग्स टू अ पार्टी, दे गो by the direction of the party leadership irrespective of their पर्सनल ओपिनियन। वो अपने पर्सनल ओपिनियन कहाँ रखते हैं? अपनी जेब में रखते हैं, और वो किसके साथ चलते हैं? पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ चलते हैं। अब हमारे यहाँ बीजेपी सरकार है, अगर नरेंद्र मोदी जी ने कोई डिसीज़न ले लिया है तो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी की जो उनकी पार्टी है वो क्या करेगी? उसको प्रमोट करेगी, उस डिसीज़न को प्रमोट करेगी, और उसे क्या करेगी? उसको प्रोपेगेंडा करेगी, ठीक है, उसको उसका प्रचार करेगी। नेक्स्ट है आपका पार्टीज़ फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। अब पार्टीज़ क्या है? पॉलिटिकल पार्टी जब अपना, ये जो रिलेटेड है आपका
फर्स्ट पॉइंट से कि जब पार्टीज जो है अपने कैंडिडेट को खड़ा करेंगी, इलेक्शन विन करेंगी और सरकार बनाएंगी और सरकार चलाएंगी। ठीक है, अब सरकार चलाएंगी तो इसमें दो तरह से रोल प्ले करती हैं, वो आपका अगला पॉइंट बनेगा। अपोजिशन पार्टी का भी रोल प्ले करती हैं। तो हम क्या है कि बड़े बड़े जितनी भी पॉलिसी डिसीजन लिए जाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा, और जिन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, जो लीडर रिक्रूट किए जाते हैं पार्टीज़ में, वो क्या करते हैं, मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं, सरकार बनाते हैं और वो उन पॉलिसीज़ को आगे चलाते हैं। जैसे आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, गवर्नमेंट बनाई तो इसमें मिनिस्टर्स बने आपके, ठीक है, और आपका प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी सरकार बन गई और ये सरकार चलाएंगी, ये देश को गवर्न करेंगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं और सरकार चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है। अब इसी से कोरिलेटेड है ये, जो जीत गया वो तो हो गई रूलिंग पार्टी, और जो नहीं जीता और एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है वो क्या रोल प्ले करेगी, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, वो एक अपोजिशन का रोल प्ले करेगी। जैसे हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी कौन है, हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी है बीजेपी, ठीक है, और हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी क्या है इंडिया में, हमारे यहाँ है अपोजिशन पार्टी कांग्रेस। तो अब अपोजिशन पार्टी क्या करती है, ऐसा नहीं है ये खाली बैठती है, खाली नहीं बैठती है, आपने देखा होगा अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की कमियों को बताती है, अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी की कमियों को बताती है, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी को बताती है कि क्या आइडियोलॉजी वो चला रहे हैं और वो कहाँ तक लोगों के वेलफेयर के लिए है। तो एक तरह से जो अपोजिशन पार्टी है, मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, ओके, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है और गवर्नमेंट को फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए रोकती है। ठीक है, 6th पॉइंट है आपका पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, कि पार्टीज़ जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं। अब ये कैसे पार्टीज़ ओपिनियन पार्टी जो है पब्लिक ओपिनियन को शेप देगी। सर हमने अभी डिस्कस किया कि डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ओपिनियंस रहते हैं, तो सरकार के साथ कैसे वो एक कदम से कदम मिला करके चलती है। देखो, जो पार्टीज़ होती हैं उनके पास लाखों मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो पूरी कंट्री में उनके जो है उनकी पॉलिसीज़ को स्प्रेड करती हैं। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं। पार्टीज़ कभी कभी क्या करती है, ऐसे मूवमेंट लॉन्च करती हैं जो रेजोल्यूशन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल, जो लोग फील करते हैं। इन सभी ओपिनियन के बाद भी जो ये पार्टीज़ है ये सबको क्या रखती हैं, एक लाइन में रखती है। हमने पढ़ा था एक्टिव मेंबर, कंपोनेंट में हमने पढ़ा था एक्टिव मेंबर, और हमने पढ़ा था फॉलोवर्स। तो ये जो एक्टिव मेंबर और जो ये फॉलोवर्स हैं वो कहाँ काम आते हैं, यहाँ आपके पब्लिक ओपिनियन में काम आते हैं, कि वो क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप देते हैं कि सरकार जो कर रही है वो काम अच्छा कर रही है, सरकार के साथ चलने में ही भलाई है। ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना कि ये कैसे मशीनरी के तौर पे कैसे काम करते हैं। सपोज़ करो मैं हूँ, मुझे मेरे मकान की रजिस्ट्री करवानी है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मेरे एरिया के लीडर से मिलूँगी, मैं मेरे एरिया के लीडर से मिलूँगी तो मैं उसको अपनी सारी प्रॉब्लम बताऊँगी, और वो लीडर जो है इस बात को कहाँ ले जाएगा, वो अपने ऊपर वाले लीडर के पास ले जाएगा और उनको बताएगा कि स्टेट में क्या चल रहा है, कंट्री में क्या चल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है एक कॉमन आदमी फेस कर रहा है। तो ये बात मेरी कहाँ तक पहुँच गई, ऊपर तक पहुँच गई। यानी कि ये कहाँ से शुरू हुई थी, एक ऑर्डिनरी सिटीजन से शुरू हुई थी, कैन ईजिली रीच लोकल लीडर, वहाँ के लोकल लीडर से के पास पहुँची, और ये फिर कहाँ तक पहुँच गई, दिस इज़ द गेटवे टू रीच प्रोग्राम्स, और ये एक आपका गेटवे की तरह इसने काम किया और कहाँ तक पहुँची, ऊपर तक आपके पास जो सरकार है उसके पास ये बात पहुँच गई। इसलिए हम कहते हैं पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट्स। ठीक है, मतलब दे फील क्लोज टू पार्टीज इवन व्हेन दे डू नॉट फुली ट्रस्ट देम, मतलब जब उनके पूरा विश्वास नहीं होता है फिर भी वो उस पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। और जो पार्टी है वो क्या करती है, have we can say yes the party have to be कि जो भी आपका फंक्शन होता है या जो भी आप काम करते हैं, हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स,
कि वो उनके लिए रिस्पॉन्सिव जवाब भी देती है, उनकी क्या मांगे है, उनके लिए क्या उनके लिए उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। मतलब वी कैन से कि हम कहते हैं ना कि सरकार जो है आंसरेबल है टू द पीपल, तो वो ये चीज़ यहाँ पर लागू होती है कि यस, जो पार्टी से जो सरकार हम बनाते हैं, जिस पार्टी से सरकार हम बनाते हैं, वो क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है और वो लोगों को आंसरेबल होती है अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो। यानी कि पीपल जो है क्या करता है, अदरवाइज अगर वो उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या करेगा ये ऑर्डिनरी सिटीज़न, ये ऑर्डिनरी सिटीजन उस पार्टी को रिजेक्ट कर देगा, उस पार्टी को रिजेक्ट कर देगा। अगर उसकी सुनवाई यहाँ तक नहीं होती है तो ये क्या कर देगा, इस पार्टी को, इस सरकार को रिजेक्ट कर देगा, नेक्स्ट ईयर जा कर के किसी दूसरी सरकार को चुन लेगा। तो ये सारा हमने पढ़ा कि मीनिंग क्या है पॉलिटिकल पार्टी का, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसके फंक्शंस क्या हैं। आई हैव गिवन ओनली द हेडिंग्स, यू हैव टू राइट डाउन डिटेल ऑल्सो फ्रॉम योर बुक एंड ऑल द पॉइंट शुड बी इन पॉइंट्स। ओके, दिस इज़ नॉट मीन कि आपका जो है आंसर, इफ़ द क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स देन यू विल राइट डाउन only 5 points. No, you have to write down all the 7 points. Okay, and if you are having time in the exam, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप 7 पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप देखते हो कि आपके पास एग्जाम में टाइम नहीं है then you will write down only 5 points. Okay, but you can mix the point like parties form and run the government and role as a opposition party also. ठीक है, तो दोनों को एक कंबाइंड करके आपने लिख दिया। तो इट्स डिपेंड ऑन यू पीपल कि हाउ कुड यू फ्रेम द क्वेश्चन, आप कैसे क्वेश्चन को जो है फ्रेम कर सकते हो, आंसर को फ्रेम कर सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप उस क्वेश्चन को कितना डीपली लिखोगे और कितना आप टू द पॉइंट लिखोगे। ओके, आप जब इसमें बहुत ही एक्सेस और एक्स्ट्रा थिंग्स लिख देते हो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा भी ना गया हो, वो क्वेश्चन जब आप लिख देते हो, आंसर लिख देते हो, तो क्या हो जाता है, एग्जामिनर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो क्या कर देता है, फिर मार्क्स कट ऑफ कर देता है। इसलिए आपसे जितना पूछा जाए आप उतने का ही आंसर करना, उससे ज़्यादा आंसर नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ हमारा टॉपिक शुरू होता है कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। ये सारे काम करने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें मोटा मोटा मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना। ये क्वेश्चन मिक्स होकर के आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर इट्स फंक्शन, वाई वी नीड इट। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन में 3 आंसर फ्रेम करने हैं, तो आपको कैसे उसको फ्रेम करना है, आप क्या करोगे, आप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप इसका मीनिंग लिखोगे। ठीक है, जैसे ए ग्रुप ऑफ पीपल कंटेस्ट इलेक्शन। ठीक है, नो नीड टू राइट डाउन द होल डिटेल, आफ्टर देन द कंपोनेंट्स, फिर आप उसके फंक्शंस लिखोगे और फिर आप उसके ये 3 पॉइंट मेंशन करोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी क्या है, एक इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। ये एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, जो पढ़ा लिखा करके इंसान को पार्टी को सरकार कैसे चलानी है ये बताता है। ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टी वो क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, हमारे लिए एक लीडर तैयार करता है और सरकार कैसे चलानी है उसके लिए हमारे पास जो है क्या मिनिस्टर्स तैयार करके खड़ा करता है। दूसरा ये है कि पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीज़न, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये भी आइडेंटिफाइड करती है कि सामाजिक और राजनीतिक आधार पर कैसे उसको कंट्री को डिवाइड करना है, कैसे डिवीज़न करना है। ठीक है, सामाजिक आधार पर उसके लिए क्या स्कीम्स तैयार करनी है और पॉलिटिकल लेवल पर उनके लिए क्या स्कीम्स तैयार करनी है। तो इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत होती है। अब पॉलिटिकल पार्टी कई बार हम लोग सरकार और पॉलिटिकल पार्टी दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो मैंने शुरू में ही बताया एक साथ नहीं जोड़ना है। पॉलिटिकल पार्टी में से कैंडिडेट खड़े होते हैं जो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट बनाने के लिए जो कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो कई बार आइडेंटिफाइड भी नहीं होती हैं कि कुछ एक पॉलिटिकल कुछ एक जैसे व्हाट वी कैन से कुछ लोग होते हैं जो सोशली लेवल पर काम करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को राइट है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का।
ठीक है। तो पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिवीजन ऑल्सो, ठीक है। इट्स नेचर टू आस्क डू वी पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। 100 years अगो अगर मैं बात करूँ 100 साल पहले की, तो संसार में पॉलिटिकल पार्टी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। आज भी कुछ एक कंट्रीज़ हैं, कुछ एक हैं जिनके पास पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहिए, और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का फीचर है कि एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, तभी तो इलेक्शंस क्या होते हैं, कंटेस्ट किए जाते हैं। अदरवाइज़ या तो वो मोनार्की में होगा फिर, या फिर वो किस में होगा, डिक्टेटरशिप में होगा, जब आपकी मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होगा। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसे हम जो है कंट्री को अच्छे से गवर्न कर सकते हैं, और राइट किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी, इट्स फंक्शंस, and why do we need political party and the meaning of political party. In the next video we will discuss about its necessity. It is belongs to the functions only, कि जो फंक्शंस हैं वही हमारी ज़रूरत है, उसी के अनुसार हमें पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत भी है, ठीक है। तो नेसेसिटी पढ़ेंगे हम, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे पास कितनी तरह की पार्टी हैं। तो ये जो आपके पास टॉपिक आएगा ना आपका बुक में कि हाउ मैनी पार्टी शुड वी हैव, तो इसमें आपको बहुत ही पार्टी सिस्टम दिया होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा टॉपिक आपको जब पढ़ाऊँगी तो शॉर्ट में पढ़ाऊँगी, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, आगे जो हमारे पास इसमें टॉपिक आएगा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनती हैं, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे बनती हैं, वो डिटेल में जाएंगे, और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको वो खुद को रीड करना है, कौन सी पार्टी कहाँ से बिलोंग करती है, कितने मेंबर हैं उसमें, और उसके कितने मिनिस्ट्री है, ये सब आपको खुद को तैयार करना है। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगी। उसके बाद स्टेट पार्टी बताऊंगी मैं, स्टेट पार्टी कैसे बनाई जाती है, रीजनल पार्टीज़ कैसे बनती हैं, वो सारा मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए हमें एक चार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो यू विल रेडी फॉर 2014 चार्ट। आपको 2014 का जो हमारे इलेक्शंस किए गए थे, या 14 के क्यों, आप 19 का ही कर लेना, जो 19 में हमारे इलेक्शन हुए थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई थी, अलग अलग स्टेट से कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई थी, जैसे हरियाणा से लोकसभा के लिए जो थे वो अप्रॉक्स आई थिंक 10 सीट्स थी, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं बेटा, लोकसभा सीट्स अलग होती हैं, लेजिस्लेचर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी अलग होती हैं। लेजिस्लेचर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हरियाणा में 90 हैं, और लोकसभा के लिए हरियाणा में 10 सीट्स हैं, ठीक है। ये मैं आपको 9th में भी समझा चुकी हूँ कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, और 8th में भी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो ओके, डजेंट मैटर, मैं एक वीडियो इसमें डाल दूँगी आपकी गवर्नमेंट को लेकर के, तो आपको रिकॉल हो जाएगा। या आप 7th क्लास की वीडियो देख सकते हैं, द गवर्नमेंट, उसमें सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे बनती है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।